सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और आज हम पहुंच रहे हैं कि देखो, आप तो पहले भी दिखाते रहे हैं कि टैलेंट कितना है, और आज उस टैलेंट के पास पहुंचे हैं जिस लड़के ने वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड बना दिया है कि भुंगासन पहले था 64 मिनट का, इसने 125 मिनट का बना दिया है। हमें पता चला तो हम पंकज के पास आए हैं, तो आपको दिखाए भी। पहले तो आपको दिखा दे कि इसने आसन में कितने मेडल जीत रखे हैं, योगासन में। ये चीज़ दिखा दे, आपके पीछे बैग में भी है, तो बहुत सारी है। और जो अपने डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला ने भी सम्मानित कराया है, जो अनूप धानक जी है उन्होंने भी इनको सम्मानित किया है। तो मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये आप देखने लग रहे हो, ये रखी है वर्ल्ड वाइड बुक रिकॉर्ड है जो इस लड़के ने बनाया है। राम राम पंकज। नमस्ते। द लोकल एक्सप्रेस देखने वाले सारे दर्शक और भाई बहनन है, राम राम। मैं पंकज सिंह रोआ जींद में रहूँ मैं, और अभी फ़िलहाल में मैंने वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में योगा में अपना नाम दर्ज करवाया है। अच्छा पंकज, गांव का नाम कौन सा है? अथवाड़ा जुलाना के पास है। जुलाना के जी पास। पिताजी क्या करते हैं आपके? खेती करते हैं, और उनका नाम बृजभान सिंह रोआ है। अच्छा, किसान है? जी मैम। मतलब एक किसान के लड़के ने ये रिकॉर्ड बनाया है। तो पंकज, कितने साल की उम्र से कर रहे हो योगा? मैं योगा 2016 में करने लगा था, जब मेरी उम्र लगभग 11 साल थी, और आज मेरी उम्र 17 साल हो चुकी है, और तब से मैं लगातार योगा कर रहा हूँ। लगातार कर रहे हो। तो जो भुंगासन होता है, तो मतलब थोड़ा उसके बारे में बताओ, क्या होता है? जो ये भूमासन होता है, इसको इंग्लिश में लेग स्प्लिट पोज भी कहा जाता है, और इस आसन में आपको अपने दोनों पैर 180 डिग्री पे स्प्लिट करने होते हैं, यानी कि खोलने होते हैं, और हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़कर उन अपने पेट को और छाती को ज़मीन पर मिलाना होता है। जी मैम। मतलब इतने सालों से आप योगा कर रहे हो, तो अब आगे क्या करना चाहते हो इसमें? आगे मैं योगा इंस्ट्रक्टर बनना चाहूँगा इसी फील्ड में, और एक आधे और वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाऊँगा, तो अभी तैयारी चल रही है। जी मैम। तो उनकी माता जी हमारे साथ है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? नीरू। नीरू। तो नीरू जी, ये शौक कैसे लगा योगासन का? बस पता नहीं, जैसे स्कूल में पार्क में खेलने लग रहा था, तो योगा सर ने बुला लिया इसको, 1-2 आसन करवाए इस पे, तो जो बच्चे सीखने लग रहे थे उन पे भी बेस्ट कराया इसने। फिर इसने अपना नाम लिखवा दिया वहाँ पे, तो उस टाइम पे ये सीखने लग रहा है। अच्छा, कितने साल का था उसमें? 11 साल। 11 साल का। हाँ, 11 साल से मतलब 17 साल का हो गया, तो हाँ, लगातार उसी हाँ, फील्ड में है। उसी में। मतलब देखो, बहुत सारे बच्चे तो मतलब उसमें जाते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं, खेलों में जाते हैं, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि उनमें जाए या फिर इनमें? ठीक ना, है। हमने तो नहीं सोचा भाई जो बच्चे में टैलेंट है वो करे, लेकिन बहुत सारे कह दे हैं कि योगा में कोई स्कोप नहीं है, किसी और गेम में डलवा दो, लेकिन हमने छुड़वाया नहीं इसका। देखो, योगा की अगर बात करें ना, योगा में तो सारा शरीर तोड़ना मरोड़ना पड़ा है, अपनी देसी भाषा में कह देता है। तो पूरे शरीर नहीं ला दे है। हाँ, अब देख लियो आप करवा की। अच्छा। तो एक बार पंकज अपने ये वर्ल्ड वाइड बुक रिकॉर्ड निकाल के दिखाओ, जिसमें आपके मेडल मॉडल हैं, जो बुक है। तो ये है यो है जो रिकॉर्ड बनाया है पंकज ने। हाँ, और एक वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मेडल भी मिले इसके साथ में, और एक सर्टिफिकेट वो ऊपर टंगा हुआ है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का, जो पहले आया था। वो पहले लेके आए थे। ये मेडल है। तो देखो, ये है 17 साल की उम्र में, मतलब इतनी बड़ी अचीवमेंट है। और ये तो पूछो ना आप, कितने सारे मिल रहे हैं, ये तो बहुत सारे, ये मतलब स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के, ये सारे ले रखे हैं। ऊपर एक पहले और बनाया है, कौन सा नाम बता रहा है पंकज? वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में था, अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो है वो मैंने। इंडिया का था और ये पूरी वर्ल्ड का है। तो मतलब ये उपलब्धि हासिल की है पंकज ने 17 साल की उम्र में। मेडल देख लो, पूरा 12 है। लेकिन ये देखो, ये वाले में जो 2017 में वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो वर्ल्ड उसमें था नेपाल में। अच्छा। गेम। ये बाहर के देशों में भी जा लिए? हाँ, नेपाल में कितने देशों में इंटरनेशनल गए हुआ। अभी तो नेपाल में ही गया हूँ। इंटरनेशनल कम होते हैं योगा के। जब ये 2017 में होता है, उसमें 1 गोल्ड और 1 सिल्वर आया था। अच्छा। तो पंकज, कितनी मेहनत करनी पड़ती है? प्रैक्टिस का तो ऐसा कि रोज़ कंटिन्यू करनी रखती होती है प्रैक्टिस, और एक दिन भी छोड़ दिया तो उसमें भी इफ़ेक्ट देखने लग जाते हैं बच्चे की। 1 महीने बच्चे चले गए, 2 महीने हो गए, और इंजरीज भी होती हैं, जैसे इसमें बैक पेन हो गया, मसल्स खींच की बहुत सारी, तो बहुत केयरफुली करना पड़ता है ये। तो आपके साथ कोई प्रॉब्लम आई है इस प्रकार की? हाँ, होती रहती हैं टाइम टू टाइम, अगर अच्छे से नहीं करते या बीच में प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, जैसे बैक पेन हो गया, मसल्स खिंच गए, ऐसे। हाँ। अच्छा, तो पंकज अगर बात करें खाने पीने की, तो खाने पीने का स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है?
हाँ, इसमें जैसे ये नहीं होता कि बस फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें स्ट्रेंथ भी चाहिए, स्टेमिना भी चाहिए। जैसे काफ़ी आसन हैं उनमें स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों चाहिए, तो हाँ इसमें प्रोटीन विटामिन सारी चीज़ देखनी और होती है। अभी पढ़ाई कौन सी क्लास में कर अभी रहे मैं 12th में हूँ। 12th में हो, हम्म, तो साथ में पढ़ाई भी चल रही है। हाँ। तो फिर मतलब जैसे आप स्कूल जाते हो, स्कूल के बाद टाइम देते हो उस चीज़ को? हाँ योगा को, योगा हाँ को। सुबह और शाम दोनों टाइम जाता हूँ मैं। दोनों टाइम। हम्म। तो इसके लिए स्पेशल कोचिंग लिया आपने? हाँ यहीं पे इसके जींद में ही हाँ जींद में ही डिवाइन योगा अकेडमी डीएवी स्कूल के पास है, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता प्रैक्टिस हूँ। करते हो? जी मैम। तो बाकी इनकी माँ से पूछ लेते हैं। मतलब देखो, आपको क्यों कहते हैं ना कि मतलब माता पिता का उतना ही हाथ होता है जितना बच्चे का होता है, तो मतलब आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है? बस ध्यान तो इसका खाने पीने का रखना पड़ा है, फिर इसकी मालिश भी करनी पड़े दोनों टाइम। और फिर जैसे स्पोर्ट्स के लिए जावे उस टाइम सुबह ले के भी आना पड़ा है, कई बार छोड़ के भी आना पड़ा है। 4 बजे छोड़ के आई हूँ सुबह इसने रेलवे स्टेशन पर, रात को लेके भी आई हूँ। इसके पापा तो बहुत कम टाइम दिया करें। खेती करते हैं। हाँ, तो मैं नहीं करना पड़ा जो भी करूँ। देखो मतलब जब बच्चा कहीं पे सक्सेस होता है ना, तो उसमें हाँ। माता पिता का बराबर का हक होता हाँ, है। तो इसके पापा ने मैं स्पेशली इसीलिए छोड़ रखी हूँ यहाँ पे कि बस तू इस पे फोकस कर, बाकी मैं देख एक लूँगा। लड़का लड़का आपका? हाँ। अच्छा। तो मतलब पंकज की नानी जी हमारे साथ में है थोड़ा, तो ताई से बात करेंगे। राम राम ताई। राम राम। क्या नाम है ताई? मेरा सरोज नाम है। सरोज है? हाँ। तो ताई दोता कह दे हाँ, अपना। देवता है ये अपना भी। हाँ। तो जब दोते ने वो वर्ल्ड वाइड बुक रिकॉर्ड बनाया तो कितनी खुशी हुई खूब थी? खुशी मिली, इस्तीफा तोड़ के खुशी हो रही है। अच्छा, खूब खुशी। बहुत खुशी मिली। हाँ। तो भैया, नानी की तो और भी उम्र हाँ, बड़ी और होगी। भी खूब बढ़ेगी। हैं? ये देख शरीर इसने कितना बढ़िया बना रखा है, योग भी करवावा मेरे। अच्छा। और वो अंधे ने मरोड़ देगा वाह नानी, यो ऐसे यो इसे न करा क्या, ये फिट शरीर मेरा। ताई और साल हाँ की हाँ, उम्र वही और तो बढ़ेगी। खूब है, सही बात है। तो आप भी कर लो हाँ, योग कर योगा। लूँ मैं। अच्छा। हम्म। तो कोई दिक्कत शुरू है, में दिक्कत मन आई? शुरू में तो आई, अच्छा। शुरू में तो मैं इसकी उस खुशी में ठीक हो गई हूँ मैं, नहीं तो बीमार रहने लगी थी। अच्छा। 1 साल तक तो बहुत बड़ी बीमार हुई थी। ये हर रोज़ की बच्चा की खुशी सुना तो उसमें तो अब पे शरीर ठीक रहेगा। बिल्कुल। तो ये ताई नु बताओ। अच्छा, एक और इसमें का फील करो हो? ये छोटा है ना, हम ये ले आए थे अभी बच्चा को 19-20 9,000 तक को नाने के बिगाड़ दिया। अच्छा, मामा हैं? कराया करता है? हाँ, डे रहा करता है। अच्छा। तो हमने तो और भी ज़्यादा खुशी है, हैं? अच्छा। हाँ। तो ये मामा है यहाँ पे? ना हमारा अलग घर है, ये तो इन्हें का अच्छा मकान। अच्छा अच्छा। वैसे आप भी यहाँ पे हाँ रहते हाँ, हो ना दिन में? ना 11 सेक्टर में आगा अपना मकान तो। अच्छा, तो आप मैं तो वहाँ आ गई मिलन थी। फेटन आ रहे हो? हाँ बस हूँ। अच्छा। हाँ 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 मामा का ज्यादा रहा है? हाँ कया करे भी मामा नन्ना करेगा हाँ, बड़ा है बिगड़ा ना? है। हाँ हाँ, यो तो इसने तो करके दिखा दिया। करके दिखा दिया इन्हें तो। हाँ, चलो मामा नन्ना ने भी तो बड़ी खुशी हुआ है। खुशी दोनी खुशी हुई खूब। अरे भी मत नहीं भी तो आगे बढ़े तो न किसी बात की चिंता को तो आगे चीज मिलेगी। तन्नू बताओ, कुछ देखो भी, आपके तो हैं? पास रहा है हाँ, हाँ, हाँ। पंकज, छोटा सा मतलब जैसे बच्चे शरारत करते हैं, रोल करते ना हैं, इसने न्यू कुछ नहीं तो करी पंकज को देख के लगता नहीं कि ना, शरारत भी करता होगा। शरारत को नहीं करी इसने, छोटा था जब एक बार ने डांट देंगे ना उड़ा की उड़ा, बच्चा के साथ झगड़ा बाजी कदे नहीं करी इसने। इसकी ये तो रुचि थी एक जी बे रह गया, इसकी मम्मी उड़े गाँव में थी, ये मेरे दो रहे शरारत करे तो थोड़ा नहीं रखा जा रही। फिर तो नानी उनकी छोटा है। तो आप बताओ मतलब योगा के साथ साथ पढ़ाई में कैसा है? पढ़ाई में अच्छा है, 10वीं में 90% नंबर थे इसके। अच्छा। हाँ। अच्छी पढ़ाई भी साथ में अच्छी कर पढ़ाई रहा भी है। ठीक कर ले हुआ है, अब तक तो ट्यूशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी हमने। अच्छा, ट्यूशन क्लासेस नहीं देता। अब तक तो ठीक है, आगे देखो। तो देखो पूरे दिन अब मतलब हमें तो देखने से लग रहा है कि पंकज बिल्कुल शरारत, तो इसकी कुछ एक्टिविटी अलग से भी रहती है? ना बिल्कुल शरीफ है। ना शरीफ तो नहीं है, जैसे घर में तो करे शरारत, लेकिन करते बाहर जाके थोड़ी सी भी नहीं, जैसे अब बैठा यूँ में रहोगा। अब जैसे ये देखो स्कूल जाता है उसके बाद योगा भी करता है, तो मतलब खाने पीने में इसका क्या रहता है बस दिनचर्या? दिनचर्या तो कुछ नहीं है, सुबह थोड़े से चने खाया करे, बिल्कुल ही चने से, और 5-6 बादाम और अंजीर, बस यही खाया करे। भिगो के देते हो? हाँ, और तो अलग तो कुछ नहीं, घी तो बिल्कुल ही नहीं खावा। चलो देखो, क्योंकि पूरा शरीर तोड़ना मरोड़ना पड़ा है, क्योंकि सबके बस की बात ना है पूरा शरीर घुमाना और वो करना, क्योंकि अगर जी घबरा जाए जब यो करे देख, हाँ, तो मैं इसने रोक दिया। ताई का तो जी घबरा जाए। हाँ हाँ पर ताई तो आप भी करो हो। हाँ, ये तो योग करवा दे मेरे योग। अच्छी बात है, करया हाँ, करो ताई खूब, योगा हाँ। करना। योग होता है ना, बीमारियां शरीर तो दूर इतना हो गई। रखा, मैं कुछ भी बीमारी को नहीं मेरा, देख लो
दवाइयाँ तो भी उम्र। दूर रहोगे ताई। हाँ दवाइयाँ तो भी सही बात है, योग का नहीं हो जाए, योग करना हल्का शरीर हो जाए उसका। ये आपकी बेटी भी कर रहा है योग? ना कुछ नहीं ये तो करती। वैसे योग करे बराबर मैं इसका है। मुँह शरीर फिट से इसका या तो भगवान ने नहीं सी बनाया दी, कहीं जावा है योग तो देखो करते। थोड़ी और पंकज पंकज के कहना चाहोगे अपनी उम्र के बच्चे आते हैं? यही है कि अकेले पढ़ाई से भी काम नहीं चलेगा, साइड में एक करिकुलर एक्टिविटी होनी चाहिए, पेंटिंग, डांसिंग या फिर कोई भी स्पोर्ट्स हो गया, क्योंकि उसमें बेस बन जाता है। अगर आपको आगे पढ़ाई में भी वो बनाना है स्कोप, तो उसके लिए भी करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़रूरी होती हैं। जैसे अगर काफ़ी बच्चे बाहर जा रहे हैं, उसमें सिर्फ ये नहीं होता कि जो पढ़ाई का 90% आगे 95% आगे साइड की एक्टिविटीज़ भी मांगते हैं, डांसिंग की, कोई वॉलंटियरिंग होगी तो वो भी करनी बहुत ज़रूरी होती है आज के टाइम में। अकेले पढ़ाई से भी काम नहीं चलता। बिल्कुल। और देखो एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मैंने पंकज की, पंकज ने बताया कि साइड एक्टिविटी भी करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर बात पढ़ाई की करें तो देखो पढ़ाई के साथ साथ में मतलब शरीर की भी एक्टिविटी होती रहनी चाहिए। शरीर थोड़ा फिजिकल भी किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि शरीर भी एक्टिविटी करता रहेगा तो थोड़ा बीमारियाँ तो भी दूर रहेगा, स्वस्थ भी रहेगा और भूख भाग भी लगेगी। आदमी पूरे दिन एक जगह बैठा रहेगा, पढ़ने जाएगा तो भूख भी कम लगेगी। क्यों ताई? भूख भी ना लगे ताई है, तो थोड़ा एक्टिविटी शरीर की भी होती रहनी चाहिए, चाहे खेलो कूदो या योगा करो। और योगा तो इसी चीज़ है, अच्छे अच्छे डॉक्टर ने दूर भजा दे है और शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहा है, दवाइयाँ ने छुटवा दे है। बहुत सारे लोग इसे हैं जो डॉक्टर की दवाइयाँ तो ठीक ना होती, योगा तो ठीक हो जाए हैं। तो देखो इस उम्र में 17 साल की उम्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड यो बना रखा है। तो आपका क्या कहना है पंकज के बारे में ज़रूर बताइए और तस्वीरें ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, ताकि इस बच्चे ने देख कर और बच्चे भी प्रेरित हो है, कुछ ना कुछ करने की सोचा है। क्योंकि देखो नुकया कर बुराई तो बहुत जल्दी फैल जाया कर, बुराई न देख कर बुराई बहुत जल्दी सीख ले हैं लोग, लेकिन अच्छाई न देख कर कुछ अच्छा करना बहुत कम लोगों की बस की बात हुआ है। तो हम यही कहें कि तस्वीरें ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, ताकि इन चीज़ों ने देख कर और बच्चे भी आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करे, अपने गाँव का नाम रोशन करे, अपने शहर का नाम रोशन करे। फिर मिलेंगे, जय हिंद।